श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, प्रवचन क्रमांक 84, श्लोक क्रमांक 39। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग बताया और 31 से लेकर 38 तक अर्जुन की क्षात्र धर्म के विरुद्ध गलत मान्यताओं का लौकिक न्याय को दृष्टि में रखकर अन्वय व्यतिरेक से समाधान किया। यह प्रसंग पारमार्थिक न होने के कारण भगवान ने इसका उपसंहार न कर पूर्वोक्त देहि नित्यमवध्योयम इस श्लोक तक कहे गए सांख्य योग का उपसंहार कर अब पूर्वोक्त 2 श्लोकों में 37 एवं 38वें श्लोकों में जिस समता का निरूपण किया है उसको ही कर्म योग का बीज समझकर अब अग्रिम 2 श्लोकों में उसकी महिमा गाते हुए उसको सुनने की भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। आइए अब उसे सुनते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। अन्वयार्थ। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, एषा सांख्ये बुद्धि ते अभिहिता, तू इमाम योगे शृणु यया बुद्ध्या युक्तः कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भगवान कहते, हे पार्थ, यह परमार्थ विषय बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको ही निष्काम कर्म योग के विषय में मेरे से सुन। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को भली भांति त्याग देगा। आइए इस पर चिंतन करते हैं। हे पार्थ, भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द बहुत ही प्यार से कहते हैं। ये पार्थ शब्द भगवान को बहुत ही प्रिय है। जब भी कोई महत्वपूर्ण बात भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं ना, तब उसे पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने की आकांक्षा जिस साधक में होती है उसे पार्थ कहते हैं। प माने पाना और अर्थ माने गंतव्य। अर्जुन श्रेयस जो परमात्मा है उसका आकांक्ष है, अतः भगवान उन्हें श्रेयस तक ले जाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा ही जिसके जीवन का अर्थ हुआ है ना, उसका नाम पार्थ है। एषा सांख्ये बुद्धि ते अभिहिता। हे अर्जुन, यह परमार्थक विषय बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। भगवान ने अब तक 2 प्रकरण कहे हैं। एक सांख्य योग माने आत्मज्ञान का प्रकरण और दूसरा स्वधर्म प्रकरण।
स्वधर्म का प्रकरण केवल कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने के लिए ही प्रस्तुत किया था। अर्जुन जो अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहा था, उसे सन्मुख होने का समत्वरूप उपाय बताया। कैसा सम रहना, ये उन्होंने भगवान ने बताया उनको, जिसे अपनाकर अर्जुन अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। बस यही इसका प्रयोजन है। इस संसार में आत्मा के विषय में जो सबसे श्रेष्ठ तथा पवित्र सांख्य ज्ञान है, भगवान ने अपने प्रिय अर्जुन को सर्वप्रथम वही बताया। परमात्मा जैसा है वैसा बताया। संसार की नश्वरता बताई कि वह मिथ्या है, असत है, यह संसार प्रतीति मात्र है, यथार्थ नहीं है। किंतु आत्मा आज अनित्य शाश्वत पुराण है, उसे जानो। ऐसा भगवान ने अर्जुन को बहुत प्रेम से समझाया। किंतु अर्जुन को यह आत्म सिद्धांत समझ में नहीं आया। अर्जुन की आंखें अभी भी अपनी मान्यताओं के आसपास ही चक्कर लगा रही थी। तब प्रभु ने सोचा कि अब इसके लिए यह सांख्य की चर्चा निरर्थक है। सर्वप्रथम वहां चले जहां पर अर्जुन खड़ा है। उपदेश श्रोता जहां पर स्थित है वहीं से होना चाहिए। अतः भगवान सर्वोत्कृष्ट सांख्य की चर्चा छोड़कर तुरंत अर्जुन के स्वधर्म की चर्चा शुरू कर देते हैं और स्वधर्म का अन्वय व्यतिरेक न्याय से प्रतिपादन करते हुए अर्जुन को स्वधर्माचरण की उत्तुंग शिखर पर विराजमान किया भगवान ने, और कहा कि यह स्वधर्माचरण समस्त आकांक्षाओं को छोड़कर समता में स्थिर होकर करो तो तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। सांख्य का भी अंतिम लक्ष्य है समता भाव या दृष्टा भाव में स्थित होना। आत्मा में स्थित होकर इन समस्त जन्म मृत्यु आदि का दृष्टा बनो तो समस्त अविद्या अज्ञान जनित शोक से तुम पार हो जाओगे। स्वधर्माचरण का भी अंतिम लक्ष्य है समता भाव। समता भाव में स्थित होकर लाभ हानि जय पराजय सुख दुख का दृष्टा बनकर देखो तो समस्त पापों से पार हो जाओगे। समस्त गीता का तात्पर्य ही जीव और परमात्मा की एकता में है। अतः ये न के न उपाय न अर्जुन को परमात्मा की तरफ ले जाने का परमात्मा भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। सांख्य ज्ञान का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसलिए किया कि भारतीय मनीषियों की यह सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन शैली रही है। सर्वप्रथम अपने समस्त प्रतिपादनीय विषय को एक सार रूप सूत्र में कहा जाए। जैसे अहम ब्रह्मास्मि यह सूत्र समझ में आवे तो और बहुत पढ़ना मात्र पिष्ट पेशन न्याय की तरह ही होगा, पिसे हुए को पिसना। एक बार बहुत बड़ा सिद्धांत बता दिया, फिर अब छोटे छोटे सिद्धांत बताने की क्या आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन को सांख्य योग बताया। यदि वो इतना समझ जाए तो आगे बताने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन वो सांख्य योग नहीं समझ पाए, इसलिए भगवान ने अब आगे का खटाटोप कर रहे हैं। सांख्य ज्ञान माने आत्मा का स्वरूप लक्षण। आत्मा जैसा है वैसा बताना यह स्वरूप लक्षण है। स्वरूपम सद्व्यावर्तकम यथा पृथिव्याः पृथ्वीत्वम। स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु का स्वरूप होने के साथ दूसरों का व्यावर्तन भी करता है। जैसे पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है पृथ्वीत्व, यह पृथ्वी का स्वरूप भी है और जल अग्नि वायु आदि का व्यावर्तन भी करता है। ठीक इस प्रकार आत्मा का लक्षण सांख्य योग में भगवान ने बताया। वह कैसा है? अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे इत्यादि इत्यादि। अपने स्वरूप को जानना यही सांख्य है।
जो हम नहीं है उस पर हमारी ममता हुई है। उस ममता को हटाकर अपने को जानना है या स्मरण करना है। हम अपने को ही भूल गए हैं, अतः उसका स्मरण पूर्वक अनुभव करना है। स्मरण उसी वस्तु का होता है जिसे हमने पहले जाना हो या अनुभव किया हो। मैंने यदि कभी भी आम्रफल न देखा हो तो मैं उसका स्मरण कर सकता हूं क्या? जो चीज मैंने देखी ही नहीं उसका स्मरण मैं नहीं कर सकता। देखा हो तो उसका स्मरण कर अनुभव कर सकता हूं। ठीक वैसे ही गीता अपने स्वरूप का स्मरण कर अनुभव करने को कहती है। यही उसका लक्ष्य है और अर्जुन को गीता ने अपने स्वरूप का स्मरण करवाया है। अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। यह स्वीकृति है अर्जुन की। अपने स्वरूप पर स्थित रहने का नाम ही सम है। यह सम ही जीवन रूप संगीत में स्वानंद की अनुभूति करा सकता है। सम के बिना संगीत व्यर्थ है, अस्ताव्यस्त है, कर्कश है, कर्ण को मात्र पीड़ित करने वाला है। वैसे ही हमारा समस्त जीवन है। जीवन में समता का बोध होना ही आनंद को, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। इसी समता को केंद्र बनाकर भगवान अब कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं। कर्मयोग ही कर्म बंधन को काट सकता है। यह प्रतिपादन भी अर्जुन के स्वभाव को दृष्टि में रखकर ही कर रहे हैं। अर्जुन राजसिक है, करने पर विश्वास रखता है, करके पाने की कोशिश करता है। अतः कर्म कर करके भी उस समता तक ले जाने का यह एक प्रयोग है। 99% लोग इस सिद्धांत को अपना सकते हैं। सबके लिए ही यह मार्ग सर्व सुगम ही है। भगवान कहते, तू इमाम योगे शृणु। हे अर्जुन, अब तू इसको ही निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। कर्मयोग से कर्म बंधन नष्ट होने का तात्पर्य है कि कर्म करते वक्त कर्म का जो अधिष्ठान है आत्मा, उस पर दृष्टि रखना, आत्मा पर दृष्टि रखते हुए कर्म करना, इसका ही नाम तो कर्मयोग है। भगवान आगे कहते हैं, यया बुद्ध्या युक्तः कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को भली भांति त्याग देगा। कर्म चाहे जितना करो, किंतु उसके अधिष्ठान केंद्र बिंदु को मत भूलो। संपूर्ण कर्मों का अधिष्ठान आत्मा है, वह मात्र आश्रय है। ध्यान रखना, वह कर्ता नहीं है। इस प्रकार कर्म करने से कर्म बंधन नहीं होगा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे वज्र कवच लीजे मग शस्त्रांता वर्षाओ साहिजे पर जयती सी उर्जे अचुंबित। जैसे शरीर पर वज्र कवच या चिलखत धारण कर युद्ध में शस्त्रास्त्रों का वर्षाव सहन करने की क्षमता प्राप्त होकर विजय सुनिश्चित हो जाती है। अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी महाराज ने यही चिलखत वज्र कवच पहना था, इसलिए उनकी विजय हुई। वैसे ही यह कर्मयोग है। इसमें स्थित होकर साधक समस्त कर्मों के बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। भाष्यकार यहाँ पर योग का अर्थ मात्र उपाय करते हैं। क्या उपाय? परमात्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए जैसे सांख्य बुद्धि एक उपाय है, वैसे ही उस परमात्मा को पाने के लिए निष्काम कर्म भी एक उपाय मात्र है। उपाय का अर्थ है उपधन आय। उप माने नजदीक और आय माने लाभ, आमदनी। जो लाभ के पास, आमदनी के पास हो, वह उपाय। कर्म उपाय हो सकता है परमात्मा प्राप्ति का, चित्त शुद्धि के द्वारा। निष्काम कर्मयोग ये उपाय है। उपाय का अर्थ है साधन।
कर्मयोग और सांख्य योग ये सब साधन है। सांख्य योग प्रत्यक्ष साधन है तो कर्म योग अवांतर साधन है, पारंपर्य साधन है। लेकिन दोनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, होती ही है। लेकिन ये दोनों साधन ही है, सांख्य योग भी साधन है और कर्म योग भी साधन ही है, गंतव्य नहीं है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव मात्र एक उपाय है, किनारे पर पहुंचने के लिए उन्हें छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। किनारे पर जब आपको उतरना है तो नाव को छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा में डुबकी लगाना हो तो सांख्य योग और कर्म योग को नमस्कार करना होगा। भगवान एक एक बात बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता की प्रदक्षिणा हम भगवान के श्लोकों के द्वारा करें, बड़ा आनंद आता है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। मिलेंगे अग्रिम भाग में। ओम तत्सत।